कि किस तरीके से भारत ने ये लंबी छलांग लगाई है। अर्थव्यवस्था में भारत के ब्रिटेन से आगे निकलने के मायने आखिर है क्या, इस रिपोर्ट में देखते हैं। मेक इन इंडिया और संकल्प से सिद्धि का जीता जागता परिणाम है आईएनएस विक्रांत। कल ही भारत ने ब्रिटेन की गुलामी के प्रतीक से मुक्ति पाई और आधी रात को एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। भारत ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत अब सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से पीछे एक दशक में 11वें पायदान से 5वें पायदान पर आज भारत की अर्थव्यवस्था खड़ी है। ब्रिटेन में 4 दशकों में सबसे तेजी से महंगाई बढ़ी है। उस पर मंदी का संकट गहराता जा रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का कहना है कि 2024 तक ये स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में जो कोई भी नया प्रधानमंत्री बनेगा उसके सामने कई चुनौतियां होंगी। डॉलर एक्सचेंज रेट के हिसाब से नॉमिनल कैश टर्म्स में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार इस साल तिमाही में 854.7 बिलियन डॉलर रहा, जबकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 816 अरब डॉलर। आईएमएफ डेटाबेस और ब्लूमबर्ग टर्मिनल के हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल करते हुए ये कैलकुलेशन किया गया। इस साल भारत की अर्थव्यवस्था के 7% की रफ्तार से बढ़ने के अनुमान हैं। 2021 के अंतिम 3 महीनों में भारत ने ब्रिटेन को मात दी है। और आइए अब भारत और ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसके बीच मौजूदा समय के फर्क को समझते हैं कि अंतर क्या है। इससे आपको पता चलेगा कि हम कितनी बेहतर स्थिति में इस वक्त हैं। ये जो तुलना है, इसके जरिए हम ये बताने या समझाने की कोशिश करेंगे कि दोनों के अंतर अभी फिलहाल क्या है। तो भारत की उपलब्धि की बात करें, करीब एक दशक पहले भारत नंबर 11 पर था अर्थव्यवस्था के लिहाज से, और इधर ब्रिटेन पे संकट है। एक दशक पहले ब्रिटेन नंबर 5 पे था। तो देखिए गैप कितना ज्यादा था, भारत 11 पे, ब्रिटेन 5 पे। और भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर परफॉर्म कर रही है, यानी कि भारत की जो इकोनॉमी है वो अच्छा ग्रो करती रही है। और ब्रिटेन की बात करें तो ग्रोथ रेट नेगेटिव में जाने की वजह से ब्रिटेन पिछड़ा। मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 13.5% ग्रोथ रही है। और ब्रिटेन की बात करें पिछली तिमाही में जीडीपी सिर्फ 1% ही बढ़ी है। ये जो ग्रोथ है परसेंटेज का, इसमें भी बहुत बड़ा गैप। 2022-23 वित्त वर्ष में 7% ग्रोथ का अनुमान है, ये प्रोजेक्शन है। और ब्रिटेन की बात करें तो आगे भी उसकी अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ है वो सुस्त रहेगा, रफ्तार धीमी रहेगी, ये आकलन है। भारत में भी महंगाई बढ़ी है, लेकिन कई देशों से अभी भी यहां महंगाई कम है। और ब्रिटेन की बात करें तो देश में महंगाई 4 दशक में सबसे ज्यादा है। इस वक्त ब्रिटेन के लोग महंगाई की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं पिछले 4 दशक। और अब बात उस खबर की जिसने एक इतिहास को बदल दिया है। जी हां, एक दशक में बदला 200 साल का इतिहास। भारत की इकोनॉमी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है। ब्रिटेन को पीछे छोड़ 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है भारत। भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे के अनुमान भी बेहद मजबूत नजर आ रहे हैं दुनिया में। अब सिर्फ 4 इकोनॉमी यानी 4 अर्थव्यवस्थाएं ही भारत से आगे हैं। ब्रिटेन जो भारत से आगे था, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, उसे भारत ने पीछे छोड़ दिया है। और अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था बन गई है। और आइए अब समझते हैं कि इकोनॉमी की का जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जो नई व्यवस्था अब दिखाई दे रही है, नई रैंकिंग दिखाई दे रही है, वो क्या है और भारत के लिए ये अहम क्यों है, क्यों भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। बिग वॉल ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्या है ये गर्व की बात हमारे लिए, क्यों हम कह रहे हैं कि एक बड़ा इतिहास बदला है। ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी। जी हां, अब जरा उस रैंकिंग पे नजर डाल देते हैं कि नया ऑर्डर क्या है पूरी दुनिया में। तो पहला स्थान अमेरिका का है और दूसरा स्थान चीन का है। ये 2 बड़े मुल्क हैं, एक पड़ोसी भारत का। तीसरा स्थान जापान का और चौथे स्थान पे जर्मनी है। लेकिन सारी बात यहां आकर रुकती है 5वें स्थान पर भारत, यानी जो वर्ल्ड इकोनॉमी का ऑर्डर है, नया दुनिया की अर्थव्यवस्था का नया ऑर्डर है, उसमें भारत 5वें स्थान पर है और ब्रिटेन जो है 6ठे स्थान पर।
एक लंबा दौर रहा है, ब्रिटेन ने भारत पर शासन भी किया है और अब देखिए स्थिति बदली है और पूरा का पूरा इतिहास बदला है। तीन बड़ी बातें जल्दी से समझ लेते हैं। यह उपलब्धि ऐसे दौर में हासिल हुई है जब दुनिया आर्थिक मोर्चे पर दबाव में है। पूरी दुनिया में एक आर्थिक संकट की बात कही जा रही है और ऐसे समय में एक बड़ा चेंज आया है और इंडियन इकोनॉमी कोरोना के साए से पूरी तरह से उभरती नजर आ रही है। कोरोना की वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को झटका लगा था, लेकिन अब भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसा लग रहा है कि उससे निकल रही है। सरकार के आर्थिक फैसले कारगर रहे हैं और इसका लाभ आगे भी मिलेगा, ऐसा ही कहा जा रहा है। अजय बग्गा मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात करेंगे उनसे। सबसे पहले अजय जी यही आपसे समझना चाहेंगे कि भारत के लिहाज से यह खबर कितनी बड़ी है और दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है भारत की इस रैंकिंग के चेंज से उस पर क्या असर पड़ने वाला है? जी रवि जी, बहुत अहम है। पिछले साल भी हम लगभग पहुंच गए थे, केवल $13 बिलियन हम पीछे रह गए थे यूके की इकोनॉमी से। इस साल हमने बढ़ोतरी कर ली है। इसके तीन मूलभूत कारण हैं, जैसे आप कह रहे थे। एक है कि जो भारतीय सरकार ने नए जो नियम लगाए हैं, PLI हो, आत्मनिर्भर भारत हो, जिस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है भारत में, हमने देखा है कि कोविड के बाद अच्छा उछाल आया। दूसरा है जो करेंसी की डेप्रिसिएशन रही है। हमारे RBI ने रुपए को ज्यादा बेहतर मैनेज किया है ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले। ब्रिटिश पाउंड भारतीय रुपए के सामने 8% गिरा है पिछले एक साल में। इससे भी हमें फायदा होता है। और तीसरा है जो हमारी तेज रफ्तार है इकोनॉमी की। इस साल भी 7% हम बढ़ेंगे, जबकि ब्रिटिश इकोनॉमी में माइनस आएगा, -1 तक, या उससे हो सकता है ज्यादा भी। लेकिन अजय जी एक सवाल हर तरफ उठ रहा है कि कोरोना के बाद से जहां दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं पिछड़ी हैं, झटका लगा है, उनकी रफ्तार सुस्त हुई है, भारत में ये चीज कैसे हुई है या भारत ने ये छलांग कैसे लगाई? देखिए, इसके कुछ कारण है। एक तो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन जो इतना सक्षम है, इतना बड़ा है। अब लगभग 65% हमारी इकोनॉमी हमारी घरेलू कंजम्पशन पे चलती है, भारतीयों की कंजम्पशन पे। तो उसमें एकदम से उछाल आया है वापस को रीओपनिंग के बाद। दूसरा जो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, इससे बहुत फायदा हुआ। तीसरा जो मैन्युफैक्चरिंग में फोकस आया है, चाइना +1, तो चाइना से निकल के जो कंपनियां भारत में देख रही हैं, ये आगे चल के और भी बढ़ेगा। तो हमने नहीं, तो अगर मैं आपकी इस बात को और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करूं, दर्शकों को बताने की कोशिश करूं, तो आप ये कह रहे हैं कि भारत में जो उत्पादन है उसके लिए सबसे बड़ा बाजार खुद भारत में ही मौजूद है, यानी कि अपने सामान के लिए भारत को बाजार ढूंढने की उतनी बड़ी जरूरत नहीं है जितना कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनका कंजम्पशन भारत में ही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कंज्यूमर भी, ड्यूरेबल्स भी, जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, और जो डिफेंस का भी जो शुरू किया भारत ने। एक बहुत बड़ा हमारा इंपोर्ट रहता था, दुनिया भर के सबसे बड़े इंपोर्टर थे हम अपने डिफेंस गुड्स के। वो भी सरकार ने अब मेक इन इंडिया को क्रेडिट देंगे आप? मेक इन इंडिया को क्रेडिट देंगे? बिल्कुल। एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो बढ़ा है, तो बिजनेस करना आसान रहा है, उससे बड़ी है कंपनी। ठीक है, मेक इन इंडिया को भी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और